हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रिक्शन पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंटरेस्टिंग हैं। और उसके बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, या कह लो कि आप अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाई उनका आप कैसे यूज करेंगे ये सब सीखेंगे आप। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, आप हर प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आपके लिए ज़रूरी है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। चलो, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है। ये है एक वेल, एक कुआं कह सकते हो, जिसमें एक आदमी, और इसका डायामीटर कुछ है ऐसे d। ठीक है, उसमें एक आदमी है ऐसे, ठीक है, उसको ये हाथ है, उसको हाथ से ऐसे दबा के लटके रहना है। ठीक है, अगर ठीक से दबाएगा नहीं, एक मिनिमम फोर्स लगाएगा नहीं, तो टप से नीचे गिर जाएगा कुएं में। समझ में आया? तो हमको वही निकालना है कि इस हाथ से और इस हाथ से, मतलब दोनों हाथों से वो मिनिमम कितना फोर्स लगा के अपने आप को ऐसे रोक सकता है। मतलब वो मिनिमम कितना फोर्स लगाए कि वो बस रुका रहे। उससे कम लगाएगा तो गिर जाएगा। तो वो मिनिमम फोर्स हमको ज्ञात करना है, या कह दो हमको फाइंड आउट करना है। ऐसे वो टंगा हुआ है, प्रेशर लगा रहा है कुएं की दीवार में ऐसे, और वो अपने आप को बिल्कुल रोके हुए है। तो कितना मिनिमम फोर्स लगाए कि वो रुका रहे, उससे कम लगाएगा तो गिर जाएगा। हमको दिया हुआ है कि आदमी जो है ना, उसके हाथों के जो पंजे हैं, तो हाथों के पंजे और कुएं की दीवार, इनके बीच में स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यूएस, ये हमको दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है कि आदमी का मास m है, ये हमको दिया हुआ है। तो ज़रा हम निकालना शुरू करते हैं। कुएं का डायामीटर d है, दिया हुआ है। ठीक है, ज़रा निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग मैक्सिमम लोग समझ गए होंगे कैसे निकलेगा, अंदाज़ा लगा ले गए होंगे। इसको हमें बैलेंस करना है। अगर आदमी टिका हुआ है, ऐसे रुका हुआ है, तो ज़रूर वो आदमी बैलेंस हो रहा है, वो गिर नहीं रहा है। तो क्या होगा कि कैसे नहीं गिर रहा है देखते हैं। हम सिर्फ एक साइड की दीवार देखते हैं। ये देखो, जैसे ये इधर बना देते हैं, इस पर पास में ये आदमी का एक साइड का दीवार की ओर जरा आप केवल देखो पहले। ये हाथ है, तो अगर आदमी ये मिनिमम फोर्स उस दीवार पे ऐसे लगाएगा दबाने के लिए ऐसे, तो ये हाथ का पंजा, उसके हाथ का ये पंजा और ये कुएं की दीवार अगर कांटेक्ट में है, तो जब कांटेक्ट में है तो क्या होगा, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स वो लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर ये एफ मिनिमम लगा रहा है तो कुएं की दीवार भी इस आदमी पर
मिनिमम फोर्स लगा रही है, वही वाला इक्वल। थोड़ा दूर बनाते हैं। अगर ये पंजा है आदमी के हाथ का यहाँ पे, तो अगर ये आदमी इधर मिनिमम ये फोर्स लगा रहा है तो दीवार भी उधर मिनिमम फोर्स लगाएगी उसके पंजे पर। तो पंजे पर दीवार फोर्स लगा रही है एफ मिनिमम, और ये फोर्स जो है वो नॉर्मल है। तो एक तरह से यही एन मिनिमम नॉर्मल फोर्स है इस सिचुएशन में। अब अगर ये नॉर्मल फोर्स वही है एन उसके पंजे पर यानी यहाँ पे, तो अब हम देख सकते हैं कि ये आदमी नीचे गिरने का जब प्रयास करेगा, क्योंकि ये आदमी कुएं में है और अर्थ पर या अर्थ के पास किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स होता है जिससे वो आदमी बच नहीं सकता। तो इस आदमी पर, अगर ये आदमी है ऐसे, इसका एक हाथ इधर इस वाली दीवार पर, तो इस आदमी पर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स काम करता रहेगा जो कि आदमी को नीचे गिराएगा। ये गिरने का टेंडेंसी अगर नीचे रखेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बता रखा है कि आदमी के हाथ के पंजे और कुएं के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यूएस है। तो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जो कि आदमी को के नीचे के मोशन को रोकेगा, मतलब उसको उसके गिरने का विरोध करेगा, अपोज करेगा। आदमी ऐसे नीचे की ओर अगर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स हाथों पर दीवार का अप डायरेक्शन में काम करेगा कि भाई ये नीचे ना जाए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का तो काम ही है विरोध करना मोशन का, डिस्प्लेसमेंट का। तो इधर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। सिमिलरली इस पंजे पर और दीवार के बीच में, और सिमिलरली इधर भी फ्रिक्शन फोर्स वही दीवार के मतलब कांटेक्ट में काम करेगा, एफ और एफ। लेकिन बता रहा है कि मिनिमम वो मतलब कितना मिनिमम फोर्स लगाए कि बस रुका रहे, अगर उससे कम लगाएगा तो गिर जाएगा, यानी लिमिटिंग कंडीशन है। मतलब अगर अब उसने इससे कम कांटेक्ट मतलब प्रेशर फोर्स दिया, एफ मिनिमम से भी कम फोर्स लगाया तो गिर जाएगा, यानी जस्ट ये अभी फिसलने की स्टेज में लटका है, ये एकदम फिसलने की स्टेज में लटका है। तो अगर ये फिसलने की स्टेज में लटका है तो यही जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो लिमिटिंग कंडीशन का होगा, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा इस हाथ पर और इस हाथ पर, और वो एफएस मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यूएस एन होगा। अब इस हाथ पर कितना इधर नॉर्मल फोर्स है, जितना कि ये आदमी इधर मतलब दबाव दे रहा है, ये देखो तो ये वैल्यू रख दो म्यूएस और एफ मिनिमम। अब देखो ये एक पंजे पर हुआ, ये दूसरे पंजे पर हुआ, तो टोटल अपवर्ड ऊपर की ओर इस आदमी पर लगने वाला फोर्स 2 टाइम्स ये एफएस मैक्स और वो एफएस मैक्स, इधर का लिमिटिंग फ्रिक्शन और फोर्स और उधर का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, यानी 2fs मैक्स। ये एक हाथ से लगाया गया मिनिमम फोर्स है, तो 2 म्यूएस एफ मिनिमम। ये तो हुआ अपवर्ड फोर्स, और ये बैलेंस करेगा आदमी के वेट को जो कि आदमी पर काम कर रहा है नीचे की ओर, जो उसको गिरा रहा था। तो यहाँ से एफ मिनिमम फोर्स आ गया mg/2 μs। ये लो, इससे अगर कम आदमी ऐसे फोर्स लगाएगा तो वो
गिर जाएगा। बिल्कुल फिसलने की स्थिति वाला है ये फोर्स, बिल्कुल स्लाइडिंग स्टेज होने ही वाली है, वो मिनिमम दबाव वाला फोर्स है। अब उससे कम लगाएगा, उससे हाँ ढीला करेगा तो गया। ये देखो आ गया। ये वो मिनिमम फोर्स है कि बस आदमी टिका रह सकता है। तो इसको अगर सक्सेसफुली इस वेल पर लटकना है उसके बीच में, तो अपना जो अप्लाई फोर्स है दीवालों पर, इससे ज़्यादा रखना चाहिए, इससे इक्वल या इससे ज़्यादा इक्वल, मतलब स्लाइडिंग बस होने ही वाली है, तो यानी काफ़ी ज़्यादा रखेगा इससे फोर्स, तो वो टिका रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, देखते जाओ। तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी हो गई, जस्ट लटका है तो कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करना चाहिए वॉल पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो हो गई। अब ज़रा इसको और चेंज करते हैं। चलो चलो अब हम क्या करते हैं, आदमी लगाए फोर्स मिनिमम थक गया। अब उसका ये जो लगा रहा था वॉल पर फोर्स रोकने के लिए अपने आप को, वो अब आदमी थक गया। अब वो आदमी ने क्या किया कि हाथ दर्द करने लगे, तो ये दबाव फोर्स थोड़ा घटा दिया, यानी F घट गया, F मिनिमम में आ गया, F मिनिमम से घट गया। अब नया फोर्स लगा रहा है वो F, जो कि F मिनिमम से कम हो गया। जाहिर सी बात है स्लाइडिंग शुरू, सरका नीचे, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन थी ना। अब इसका मतलब अब वो नीचे गिरा, मोशन स्टार्ट हो गया, डाउनवर्ड मोशन, स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट्स। स्टार्ट्स हो गया भाई, ये गया नीचे। अब केवल ये एफ ही फोर्स लगा रहा है तो गया नीचे। अब ये केवल F फोर्स लगा रहा है, और वो F फोर्स F मिनिमम जितना कि बिल्कुल मिनिमम सपोर्ट चाहिए था कि स्लाइड ना हो, अब ये उससे कम फोर्स लगाया और ये सरका। ठीक है, चलो स्लाइडिंग स्टार्ट। अब ये सरका नीचे। तो जब सरका तो क्या हुआ, हाथों पर स्लाइडिंग होने लगी, यानी मोशन स्टार्ट हो गया। मोशन जब आ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स अभी भी हाथों पर काम करेगा, लेकिन अब वो फ्रिक्शन फोर्स जो काम करेगा वो Fs यानी स्टैटिक यानी Fs मैक्स नहीं होगा, वो होगा Fk यानी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब केवल काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा अपोजिट में, Fk मोशन स्टार्ट हो गया। तो Fk क्या होता है जानते ही हो आप, म्यू के एन। ये म्यू के क्या है, म्यू के है काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट बिटवीन पाम्स, मतलब हथेली और कुएं की दीवार। एन क्या है, एन इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स, जो इधर लगाएगा वही उधर लगाएगा, तो म्यू एस इंटू एफ, जो नया फोर्स है वही एन है। तो ऊपर की ओर टोटल Fk यानी 2Fk, 2 म्यू एस एफ। F क्या है, वही नया फोर्स है जो कि मिनिमम से कम हो गया, अब वो स्लाइड हो रहा है, मोशन कर रहा है।
ये तो है अपवर्ड फोर्स आदमी पर, आदमी को सपोर्ट करेगा ऊपर के लिए, रोकेगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन मोशन स्टार्ट हो गया है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। अब नीचे की ओर टोटल जो फोर्स काम कर रहा है वो है mg। ये नीचे की ओर एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा, स्लाइड करना शुरू किया तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो आदमी पर नेट फोर्स क्या है, mg नीचे की ओर लग रहा है माइनस जे कैप। अगर आप इसको आई जे के टर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो आई कैप जे कैप डायरेक्शन, तो ये माइनस जे कैप। आदमी पर वेट काम कर रहा है नीचे की ओर, फ्रिक्शन फोर्स 2Fk काम कर रहा है अप साइड में, और आदमी का अगर मास F है तो ये तो आदमी पर नेट फोर्स हो गया, और आदमी का अगर ये मास M है तो नीचे की ओर चूँकि स्लाइडिंग शुरू हो गई है तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन अगर A है तो ma और डायरेक्शन नीचे की ओर। तो ये कितना आया, ये आया माइनस mg, जे कैंसिल, वो डायरेक्शनल है तो प्लस 2Fk की जगह पर 2μsF इक्वल टू माइनस ma। तो ma आ जाएगा इक्वल टू mg माइनस 2μsF, यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका mg माइनस 2μsF बाई m, g बाई g माइनस 2μsF बाई m। ये आ गया एक्सेलरेशन, लेकिन किस डायरेक्शन में रहेगा, ये हमेशा नीचे की ओर डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये हमेशा ये नीचे की ओर डायरेक्शन का नेट एक्सेलरेशन आ गया। ये केवल डायरेक्शन बता रहा है, माइनस जे कैप नीचे काम करेगा ना। अब ये आदमी इस एक्सेलरेशन के साथ फिसलना शुरू हो जाएगा। तो मान लो अगर कुएं की गहराई, जहां पर पानी भरा है, जहां पर आदमी लटका था वहां से h है, तो बताओ कितना टाइम लेगा ये आदमी नीचे धड़ाम से गिरने में पानी में। तो एक्सेलरेशन ये है नीचे की ओर। अभी आदमी शुरू में तो लटका ही हुआ था, यानी इनिशियल वेलोसिटी आदमी की 0। एक्सेलरेशन ए आपको पता है नीचे की ओर जो काम कर रहा है इतनी वैल्यू है, g माइनस 2μs, म्यूके है ना, हम हर म्यूके है, हम एस लिख गए क्योंकि मोशन हो रहा है, स्लाइडिंग नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, काइनेटिक है। चलो ठीक है, ये को के यहीं से गलती हो गई, यहाँ एस लिख गए थे के। ये सब बातें बहुत ध्यान में रखना, छोटी छोटी गलतियां हैं ना, आपको दिक्कत कर देंगे। देखो अभी हम म्यूके से म्यूएस लिखते चले गए आगे आगे, जबकि हम बार बार बोल रहे हैं मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है। अब स्टैटिक कंडीशन है ही नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, लेकिन अब एक बार वहाँ एस लिख गए तो आगे चलते जा रहे थे, वो तो समय पर हमने ध्यान दे दिया। एक्सेलरेशन हमको पता है, ये जो कि नीचे की ओर काम करेगा। डिस्प्लेसमेंट टोटल नीचे की ओर, अगर उसको एस लिखें तो हमको पता है एच नीचे की ओर है, तो समझ रहे हो ना, नीचे की ओर है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल टाइम कितना लेगा ये आदमी यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो वही वाला फार्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन और ये टी स्क्वायर, ये टाइम है। डिस्प्लेसमेंट एच अगर आप डायरेक्शन में लिखना चाहो तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो नीचे की ओर हो रहा है, यानी माइनस जे डायरेक्शन में, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा था, तो हाफ जी माइनस 2μk एफ बाई एम, और ये माइनस जे डायरेक्शन और ये टी स्क्वायर टाइम। तो माइनस जे ख़त्म, तो एच इक्वल टू हाफ
और g माइनस 2 म्यू के एफ बाई एम इंटू टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर आ गया आपका 2h अपॉन g माइनस 2 म्यू के एफ बाई एम। और तो टाइम मतलब ये, और टाइम कभी भी निगेटिव नहीं आता है, ठीक है। तो ये है वो टाइम जब आदमी फिसलता हुआ, ये आदमी धड़ाम से पानी में गिरेगा, इतने टाइम में आदमी फिसलता हुआ पानी में गिर जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में हमने बहुत कुछ सीखा, अपने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए और सीखा भी कि मोशन होने के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन काम करना बंद कर देता है। लिमिटिंग कंडीशन में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है जब आदमी फिसलने वाला हो, और जो हम सरफेस पर फोर्स लगाते हैं वही हमको नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कराता है n, और उसी का इस्तेमाल हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड आउट करने में करते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स चाहे जो भी हो, उसका मेन काम है मोशन का अपोज करना, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये एडवांस प्रॉब्लम काफ़ी पसंद आई होगी और आप इससे बहुत कुछ सीखे। वैसे भी आपको सब अप्लाई करना आता है, और ठीक है। ये कब स्लाइडिंग शुरू हो गई? जब हमारा जो फोर्स था वो उस रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स से कम हो गया जो आदमी लगा रहा था, जो जस्ट उसको टिकाए हुए था, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, और ध्यान से इसको पढ़ो।